किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले पत्रकार संजय वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी शैलेंद्र अभी भी पुलिस की मेहरबानी से बाहर घूम रहे हैं, जबकि पत्रकार पर हमले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कठोर नियम बना रखे हैं। लेकिन पुलिस थाना किशनगंज द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और भाजपा छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जब पुलिस डिपार्टमेंट की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अंतर्गत आता है, तब पत्रकारों पर अत्याचार देखा जा रहा है, जिसमें पत्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन इंदौर शहर के किशनगंज थाने में पत्रकार ही दबंगों के खिलाफ न्याय पाने के असमर्थ दिख रहे हैं, जिसमें पत्रकार संजय वर्मा द्वारा बताया गया है कि पानी भरने जैसे मामले में आरोपी पड़ोसी शैलेंद्र और उसके सहयोगी द्वारा लाठी से ऐसा जानलेवा हमला किया गया कि सर में 16 टाके लगवाना पड़ा है और अपने बेटे पर भी जानलेवा हमला हुआ है, उसके सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं और मेरी पत्नी के भी आरोपी द्वारा कपड़े फाड़ दिए गए थे। लेकिन थाना किशनगंज की कार्य प्रणाली और वरिष्ठ नेता मंत्रियों की मेहरबानी से आरोपी शैलेंद्र और उसके सहयोगी आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसमें दबंगों और दबंग नेता मंत्रियों द्वारा मेरे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है और उनके सहयोगियों द्वारा हॉस्पिटल में मेरे ऊपर और परिवार पर हमला किया जा रहा है। क्या इंदौर प्रशासन में एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार को न्याय मिल पाएगा? क्या किशनगंज थाना द्वारा उक्त आरोपियों पर सही धारा लगाकर पत्रकार को न्याय दिलवाकर पत्रकार सुरक्षा का कार्य कर पाएंगे? इंदौर मध्य प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुझे बताइए, जो आपसे जो घटनाक्रम हुआ है, आप एक पत्रकार और पत्रकार के साथ इंदौर शहर में इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और आपको उसके बाद में न्याय नहीं मिल पा रहा, जो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इस बारे में थोड़ा बताइए क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? ये पानी पीने के पानी के लिए नल चलती है कॉलोनी के अंदर, 1 घंटा एक दिन छोड़ कर नल चलती है 8 से 9, लेकिन उस दिन 10 बजे फिर पानी के लिए नल चली तो मेरे बालक मोहित ने बोला पापा नल चल रही है, पानी भर ले गया। तो मैंने कहा नली लगा के पानी भर ले। पड़ोसी आया कि नल मैंने चालू करी है तो पानी नहीं भरेगा तो नल बंद कर दे। तो इतने में बदतमीजी से उसको गाली गलौज करने लगा। मैं नहा के बाहर टॉवल लपेट के आया तो मैंने देखा कि बच्चे के साथ बदतमीजी हो रही है, गाली गलौज कर रही है। तो मैंने कहा मैं पैंट या पहन के आता हूँ। इतने में मिसेज ने बच्चे को अंदर करा और बोले कि तो आप झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में आए 8-10 लोगों और उन्होंने मेरी मिसेज के सिर पे एक लठ मारा जो गेट पे ही गिर गई, बेहोश हो गई। मैं उसको बचाने गया टॉवल में ही, और इतने में मेरा बच्चा मोहित मुझे बचाना आया, उसको भी मारा और 8-10 लोगों ने और एक तरफ ले जाके बहुत मारा। उसके बाद थाने गए। थाने पे जाने के बाद में वहाँ रिपोर्ट लिखाने गए तो टीआई साहब से मैंने बोला कि साहब ऐसे घटना हमारे साथ घटी है और आप क्रॉस रिपोर्ट लिख रहे थे कि आप आपका काम करें, हम हमारा काम करेंगे, आप जाइए। और नॉर्मल धाराओं में रिपोर्ट लिखकर हमें मेडिकल के लिए भेज दिया गया। यहाँ आके देखा कि यहाँ 100-150 लोग यहाँ हमारा इंतजार कर रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करने लगे जिसका नेतृत्व तो अमित जोशी कर रहा था। अमित जोशी ने मेरे को भी आके चमकाया कि आप कितने लोगों को साथ दुश्मनी लोग हैं। तो मैंने कहा मैं तो मेरे सिर में टाँके लग रहे हैं, मैं कैसे क्या बोलूँ, मैं हमको झगड़ा करना है, हम 3 जने हैं, हम 100-150 लोग हैं, आप कैसे बोल सकते हैं हमें? इसके बावजूद भी वो नहीं माने और थाने पे फ़ोन लगाया और उन्होंने नॉर्मल धारा में ही केस दर्ज करवाया। आपको बताइए कि जिससे झगड़ा वो व्यक्ति क्या नाम है? शैलेंद्र सोनू ने। क्या करते हैं वो रिक्शा चलाते हैं और पेंटर का काम करते हैं। हाँ, अपने घर के पास ही रहते हैं? हाँ, अपने घर के पास में रहते हैं। कितने सालों से आप लोग रह रहे हो? इस तरीके का उसने जानलेवा हमला किया आपको? हमें 6 साल हो गए करीब। 6 साल आज तक कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात बताइए कि आप एक पत्रकार हैं, ये पुलिस मतलब आपका संबंधित थाना किशनगंज थाना जाके टीआई साहब पुलिस अधिकारी को पता नहीं क्या पत्रकार है? मालूम है, सब कुछ मालूम होने के बाद एक पत्रकार की धारा है जो मतलब केस एफआईआर करने में सब विलम्ब किया गया है और मामूली जो आरोपी आप पे हमला करने वाला उसके खिलाफ मामूली धाराएं लगाई। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सबको टीआई साहब को मालूम है कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने हमें नॉर्मली धारा लगा के केस भगा दिया गया वहाँ से। आप प्रशासन शासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन्होंने भी हम पे यह जानलेवा हमला किया मेरे परिवार पे, उन पर 307 लगाया जाए और उनका तत्काल अरेस्ट कर हमें न्याय दिया जाए। पुलिस विभाग को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप पत्रकार की भी बेइज्जती सुनी गई इस मामले में, बताइए?
पुलिस को हम ये चाहते हैं कि यदि पत्रकार के साथ आज ये व्यवहार हो रहा था, पुलिस आम व्यक्ति के, आम लोगों के साथ क्या व्यवहार करते होगी यह आप जान सकते हो। घटनास्थल कहाँ का है? यह घटनास्थल शांति पैराडाइज हरसोला रोड का है। आपका नाम? संजय वर्मा, खबर 9 न्यूज चैनल से रिपोर्टर हूँ। मैं नली सीधी कर रहा था तो वो बोलता है कि नली सीधी मत करे, पानी में भरूंगा, और ऐसे करके गाली गुप्ता हुई शुरू। इतने में मम्मी बाहर गई थी तो मम्मी को एक लठ मारा, फिर पापा बचाने गए तो पापा को मारा, फिर मैं गया तो मेरे को भी मारा, फिर उधर साइड में ले जाके और मारा था। तो मारने का कारण क्या रहा कुछ? पानी के चक्कर में। पानी के चक्कर में? तो पानी आपके आता नहीं क्या बराबर? क्या कंडीशन है पानी की? पानी हमारा वहाँ आता है तो पर 1 घंटे चल जाता है, 1 घंटे के बाद 9 से 10 चलता है, 9 से 10 8 से 9 चलता है, सॉरी 8 से 9 के बाद 10 बजे उन्होंने फिर चला दिया। तो बच्चे ने कहा मम्मी पापा बोले नल आ गए, तो मैंने बोला ठीक है नली सीधी कर ले। तो बस उन्होंने वहाँ से इसको चिल्लाया कि ये नली तू पानी नहीं भरेगा, तो इसने बोले अंकल हमारे यहाँ भी खाली है। तो उसने गंदी गालियों से इससे बात करी, तो इसने बोला अंकल ऐसी गाली तो मत दो। फिर मैंने कहा पटक दे नली, कोई बात नहीं, अपने को नहीं भरना। इसको लेके मैंने बोला बात नहीं बढ़े तो मैंने गेट लगा लूँ, बस मैं गेट भी नहीं लगा पाई। जो हमलावर है आपके साथ भी अभद्रता की गई है? जी बिल्कुल। मेरी भी जो मैंने घर में गाउन पहनती हूँ, गाउन पूरी तरह से फाड़ दी उन्होंने, और अभद्रता से कपड़े फाड़े गए हैं सर, और बुरी तरह से मतलब मेरे को भी मारा उन्होंने। तो इसकी शिकायत आपने थाने में बताई थी? डीएस आपको बताई थी? नहीं, मुझसे तो बात ही नहीं कर पाए वो, और इन्होंने जो बताया, इनको बोल दिया कि बोले मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ, आपका आप हिसाब से करें। जो चाहता है आधार पर काम नहीं होता थाने में जी, और उसकी मर्जी का करते हैं, जो टीआई साहब अपनी मर्जी का करना चाहते हैं वही करते हैं। हम मिलने भी गए थे लेकिन उन्होंने हमको बाहर कर दिया। इस बारे में प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप माताओं के साथ? मैं यही कहूँगी जो आपके साथ आपने बताया कि कपड़े भी फाड़ दिए गए आरोपियों ने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जब सरकार ने कहा है कि लेडीज के लिए प्रथम है लेडीज, फिर अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे क्या? जैसे लोग बताते हैं कि थाना प्रभारी आए जब से अपराध ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है ये। आपका नाम? मेरा नाम मीनू वर्मा।